ये जरा ईरान को फिर बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश। नाकाबंदी हटाने के लिए ईरान ने रखी कड़ी शर्तें। ब्रेकिंग और शॉर्ट। ईरान ने मांगी $300 बिलियन की क्षतिपूर्ति। बड़ी खबर, एसेट्स अनफ्रीज करने पर खुलेगा होर्मुज, ईरान ने कहा है। ऊपर इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ये देखिए, ईरान से फिर वार्ता की कोशिश। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप के निर्देश पर मुनीर ने ईरान के सामने नया शांति प्रस्ताव रखा है। ट्रंप और आईआरजीसी के बीच पर्दे के पीछे वार्ता जारी रखने की कोशिश है। तेल की बड़ी कीमतों और मिड टर्म चुनाव के दबाव में ट्रंप सभी शर्तें पूरी होने तक ईरान का वार्ता की मेज पर आने से इनकार। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, तेहरान दौरे पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर। ब्रेकिंग और शॉर्ट, अमेरिका ईरान तनाव के बीच मध्यस्थता करेंगे मुनीर। अमेरिकी प्रतिबंधों से पैदा हुए तनाव के बीच शांति की कोशिश। विजय, ये खबर रखिए, और जो स्पीकर की खबर है वो वाली खबर रखिए, ये वाली खबर और जो अमेरिकन स्पीकर की खबर है। और सीधे चलिए, जनरल पांडे हमारे साथ हैं। पांडे सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे। उनके जो मोटर माउथ स्पीकर हैं वो धमकी दे रहे हैं, ये मुनीर को भेज रहे हैं। समझ में मुझे ये नहीं आ रहा है, एक तरफ आप मुनीर को भेज रहे हैं, दूसरी तरफ आप मेका एग्रीमेंट कर रहे हैं। मेका गेस्ट को दिखाइए। मेका एग्रीमेंट करने के तुरंत बाद आप इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान के जो हैं वो उनको भेज देते हैं। अब आप भेज देते हैं, यानी मुझे पता है, मतलब ये तो कंफर्म ही है सर, बगैर ट्रंप के कहे ये लोग थोड़ी कुछ करेंगे। आई मीन यू कैन अंडरस्टैंड, हिज मास्टर्स वॉइस बने हुए हैं। तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि Trump is giving mixed signals and this is not deception, this is his confusion. वो करना क्या चाहते हैं? जी, ट्रम्प के हाथ में जो भी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स थे या जो कार्ड्स थे वो सब खत्म हो चुके हैं। अब ये पूरी चीजें जो दे हैड नेवर थॉट, इन्होंने कभी नहीं सोचा कि ये जो पूरी लड़ाई है कोई 1 महीने से आगे चली जाएगी और उसके बाद में इनके हाथ से मामला स्लिप कर जाएगा। और ये जो वेनेजुएला के अंदर उन्होंने कार्रवाई करी, उनको ऐसा लगा कि बस हम जाएंगे वहां से लीडर को मारेंगे और सब काम तमाम हो जाएगा। वेरी वेरी शॉर्ट साइटेड, क्योंकि ईरान और वेनेजुएला में बहुत फर्क है और आप ईरान के टॉप लीडरशिप को खरीद नहीं सकते, वहां पे आप वेनेजुएला में खरीद सकते थे। और डिस्टेंस, कई और भी चीजें हैं जो चीज देखने वाली हैं कि इसके अंदर आप ईरान को हैंडल नहीं कर सकते थे। तो ये जो पूरा कार्रवाई है आज, ये कहना कि हम उसमें चले आएंगे, कहते हैं थोड़ा आर्थिक संकट लाएंगे, उनको फाइनेंस जो पूरी इनकी सैंक्शंस है उसको हम बहुत तरीके से कंट्रोल करेंगे, ये सब उनके हाथ से निकल गया है। बिकॉज आज अमेरिका अपनी हरकतों की वजह से अलग थलग पड़ गया है। उनके साथ में यूरोप नहीं है, यूके भी आज उनके साथ नहीं है। अगर वो ये चाहते हैं सैंक्शंस लेके आना ईरान के खिलाफ, तो चाइना उनके साथ में नहीं है। ये जो सारी मुश्किल है वो इनके, जैसे आपने पहले बताया कि जब ये आप चीयर लीडर्स के साथ में गेम खेलते हैं तो आपको ना सही सुझाव मिलेगा, ना आपको सही आपको बताया जाएगा, और ये उनके साथ हालात हैं। तो अभी ये कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं कि नवंबर से पहले मैं कोई ऐसा दिखा दूं कि मैं जीत गया और मेरी जो सेकंड जो मिड टर्म इलेक्शन है वो मेरी सही तरीके से निकल जाए। तो ये सारे जो दांव पेच हैं उसके लिए हैं। ये एक बड़ी क्या है, खंबा नोचने वाली बात हो रही है आज उनके पास में कोई भी, और थोड़ा सा लेट हुआ तो ये भी समझ लीजिए कि इनके यहाँ पे जो तेल की कीमतें हैं वो बड़ी नहीं है। सर, अमेरिका में जितने भी इंटरनेशनल अफेयर्स के